हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो वीडियो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किया था। 29 होमवर्क करोगे, बहुत सिंपल है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान देना, वी आर स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। तो 30th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। योगेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली, मतलब 1:1 में शेयर कर रहे हैं। दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 1st April 2020। नरेश वॉज असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द असेट एंड पे द लाइबिलिटी एट अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000। फिर से ध्यान देना, योगेश नरेश दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। फर्म को डिसॉल्व किया 1st April 2020 को। नरेश को मिला था रिस्पॉन्सिबिलिटी के असेट को रियलाइज करे और लाइबिलिटी को पे करे। कितने रेमुनरेशन पे? 10,000, 10,000 रुपये नरेश को मिलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोज। ये पूरी बैलेंस शीट है। अब इस बैलेंस शीट में ध्यान रखना, ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर नहीं है, ये आउटसाइडर है, ये रिजर्व है, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। ये अगेन फिक्टिशियस एसेट है जो पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ होगा, ये अगेन उसके अपोजिट में जाएगा, ठीक है ना। फिर द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। योगेश वॉज टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, डेटर रियलाइज 30,000। नरेश वॉज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। Creditor and bill payable were payable after 2 months but were paid immediately at discount of 15% per annum. Bill receiver received allowing 5% rebate. A debtor previously written off as bad debt paid 15,000. Unrecorded asset realized 10,000. Prepare realization, partners capital, loan and cash or bank account. ठीक है, तो ये हमको सारी चीज़ें इसमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एक बार पूरा ढंग से क्वेश्चन, है ना। मैं पूरा आपके सामने सॉल्व कर दूंगा तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एक बार, ठीक है ना। नाउ तो अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब पूरा एक बार मैंने फॉर्मेट बना दिया, देखो, रियलाइजेशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, कैश का, और इसमें क्योंकि पार्टनर्स लोन बोल रहा है तो मैंने पार्टनर्स लोन का ही फॉर्मेट बना दिया, ठीक है ना। सबसे पहले सारे ओपनिंग बैलेंसेज हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब योगेश का 21,000 है और सेकंड नरेश का भी 21,000 है, ठीक है ना। तो दोनों का बैलेंस सेम है। फिर उसके बाद अपने पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 110,600। तो इसको राइट ऑफ कर दें टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब 110,600 को अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो दोनों में इक्वल जाएगा राइट ऑफ, तो वो अमाउंट आता है अपना 55,300। तो इट इज़ 55,300 एंड 55,300, ठीक है ना। पहले बैलेंस शीट कॉपी करना है, ध्यान रखना है अपने को, है ना, बार बार वो मिस्टेक नहीं करना है ना, और सब कुछ साथ में करना है, मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, बैंक, पार्टनर्स लोन, सब साथ में बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो एक अपन ने बेसिक पहले कॉपी कर लिया, रियलाइजेशन कॉपी कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, कैश बैंक और पार्टनर्स लोन। अब कैश बैंक में ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें ओपनिंग बैलेंस 6,000 रुपीज़ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, ठीक है ना। नाउ अब सबसे पहले एसेट को क्लोज कर लें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टू सन्ड्री एसेट। अब असेट कौन कौन से क्लोज करने के होंगे? तो एक तो इन्वेस्टमेंट 30,000 है। देन डेटर्स ध्यान रखना हम 40 क्लोज करेंगे। फिर बिल रिसीवेबल 33,400। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्लोज नहीं करना है ना। फिर इसको टोटल लगा दें तो 70,000 और दिस इज 103,400। इधर मैं लाइबिलिटी क्लोज कर देता हूँ तो बाय क्रेडिटर्स 40,000। देन बाय बिल्स पेएबल अगेन सेम 40,000। देन लोन बाय नरेश है, ये पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन है तो उधर लिख दूँ मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स लोन का पार्टनर्स लोन में लिख दें हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स लोन का जो बैलेंस है दैट इज 44,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो बाय, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 4,000 है, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 8,000 रुपीज़ का है, ठीक है ना। ये मैंने बेसिक एक बार बैलेंस शीट कॉपी कर लिए। सन्ड्री एसेट और लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है योगेश
वॉज टू पे इज वाइफ लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी और से क्लोज करें, योगेश अगर अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो वो लोन बाय मिसेज योगेश भी हमको क्लोज कर लें, तो बाय मिसेज वाई लोन, मिसेज वाई लोन का अमाउंट है 42,000। अब अगर योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा तो मैं यहाँ कर दूँ टू योगेश कैपिटल, मिसेज वाई का लोन पे करेगा तो 42,000, तो यहाँ पर कर दूँ बाय रियलाइजेशन, वाई के अंदर 42,000। उसके बाद डेटर रियलाइज 30,000, डेटर से आए 30,000, तो बाय कैश यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डेटर्स, डेटर से 30,000 आए। तो देखो इमीडिएट पोस्टिंग कर देना, मतलब ऐसे नहीं करना अपने जैसे ही यहाँ करा इमीडिएट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टू रियलाइजेशन, डेटर से कितना है 30,000 रुपीज़, तो डेटर्स 30,000। नरेश वॉज टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो बाय नरेश कैपिटल 26,000, तो यहाँ कर दूँ टू रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट 26,000। उसके बाद क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर इमीडिएटली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट 2 महीने बाद करना है। तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू है क्रेडिटर्स को, तो टोटल अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब टोटल कितना अमाउंट ड्यू है क्रेडिटर्स को 40,000 और 40,000, तो दोनों को मिलाकर के अपने को पेमेंट करना है 80,000 का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पेमेंट करना था बच्चों 2 महीने के बाद, इनको पेमेंट करना था 2 महीने के बाद, लेकिन हमने इमीडिएट पेमेंट कर दिया और इमीडिएट पेमेंट किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। कितने डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं हम इसको, 15% पर एनम के डिस्काउंट पे। मेरी बात फिर सुनना, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को टोटल अमाउंट ड्यू था 80,000 का, जिनको पेमेंट करना था हमको 2 महीने के बाद, लेकिन हमने इनको इमीडिएट पेमेंट कर दिया 15% पर एनम के डिस्काउंट पे। तो इनको अमाउंट पेड कितना होगा, तो अमाउंट पेड 80,000 का 15% और 2 महीने के बाद पेमेंट करना था, इतना पेमेंट कर लिया हमने इनको, तो 80,000 का 15%, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 80,000 इंटू 0.15 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो 2,000 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला। तो अमाउंट कितना पे होगा 80,000 माइनस 2,000, तो जो इनको अमाउंट पे हुआ है वो 78,000। मेरी बात वापस सुनना है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेमेंट करना था 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद टोटल पेमेंट करना था 80,000 का, और पेमेंट करना था 15% पर एनम डिस्काउंट पे। पर एनम है मतलब साल भर का है, तो हमने अगर उसको अभी पेमेंट किया तो हमको डिस्काउंट 2,000 में मिला, मतलब अमाउंट कितना पे किया 78,000। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टू कैश क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो इनको पेमेंट हो गया 78,000 का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाय रियलाइजेशन 78,000, ठीक है। ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल रिसीव अलाउइंग 5% रिबेट। अब बिल रिसीवेबल पे 5% का रिबेट मिला, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ था अपने को बिल रिसीवेबल से, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, तो रिबेट कितना था 33,400 का 5%, तो 33,400 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना अमाउंट आता है चेक कर लो आप, तो 33,400 इंटू 0.05, तो ये आता है 1670। अब इतना रिबेट दिया मतलब हमको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, तो जो अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है वो रिसीव हुआ है बच्चों 33,400 माइनस 1670, तो 33,400 माइनस 1670 वो आता है 31,730। इतना अमाउंट हमको रिसीव हुआ है, तो इतना रिसीव हुआ है, तो यहाँ लिख दूँ मैं बाय कैश बिल रिसीवेबल मिला है 31,730, तो यहाँ लिख दूँ टू रियलाइजेशन बिल रिसीवेबल 31,730। कटिंग माई पॉइंट।
समझ आ रहा है ना अच्छे से। उसके बाद अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट पेड 15,000। अरे वाह, ये बढ़िया बात हो गई। एक पुराना कोई डेटर था जो बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, उसने हमको पेमेंट करा, हमारे ऊपर दया करी, फर्म बंद हो रही है, उसने कहा ये पैसा पकड़ो। तो प्रीवियस रिटर्न ऑफ बैड डेट था, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश। ये डेटर्स हो गया 15,000। तो वापस यहाँ लिख दो टू रियलाइजेशन, डेटर से आया 15,000 रुपये, और अनरिकॉर्डेड असेट से पैसा आया 10,000, तो बाय कैश अनरिकॉर्डेड असेट से आया 10,000, तो यहाँ हो जाएगा टू रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड असेट से आया बच्चों 10,000 रुपये। तो सारा एडजस्टमेंट कर लिया। अब क्रेडिटर्स में देख लो, किसी की इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर बिल पेबल का हो गया, मिसेज वाई लोन का हो गया, मतलब कोई ड्यू नहीं रहा है। अगर ये इसमें से कोई भी ड्यू रह जाता तो बाय डिफॉल्ट हमको पेमेंट करना ही पड़ता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कंसेप्ट, है ना। बस अब सिंपल टोटल लगा लेते हैं, तो कितना अपना प्रॉफिट लॉस है वो निकाल लेते हैं रियलाइजेशन पे ना। अब एक और अमाउंट है, दैट इज 10,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन है नरेश को। तो अनरिकॉर्ड एसेट के बाद मैं यहाँ भी लिख देता हूँ टू रेमुनरेशन, रेमुनरेशन नहीं सॉरी, टू एंड्स कैपिटल, उसको 10,000 रुपये देने इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस। तो अपना जो गेन आ जाएगा रियलाइजेशन का स्टूडेंट, वो आ जाएगा 1,330, जो y और n दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 1,330 दोनों में डिवाइड होता है तो वो आता है 665 एंड 665, तो वो इधर पोस्टिंग हो जाएगी बाय रियलाइजेशन 665 एंड 665, ठीक है। वो हमने रिलेशन का गेन बुक कर लिया उसमें, ठीक है ना। तो ये तो अपना रिलेशन हो गया। अब फाइनल पेमेंट निकालना है, कितना कितना पेमेंट करना है अपने को इसको, तो इसको ऐड कर देते हैं। देखो, तो 21,000 प्लस 42,000 प्लस 665, 69,665 आता है इधर। तो इधर भी सेम 69,665, तो टू कैश, तो माइनस 55,300, तो ये आता है 14,365। तो यहाँ लिख दूँ बाय वाइस कैपिटल 14,365। इसी तरह 21,000 प्लस 665 माइनस, अब इधर टोटल इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, प्लस 26,000, तो इधर आ रहा है टोटल 81300। इधर भी सेम लिख दिया 81300, तो इधर आ जाएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर। तो 81300 माइनस 21,000 माइनस 665, तो आता है 53,635, तो वो इधर आ जाएगा टू एंड्स कैपिटल 53,635, ठीक है। अच्छा, अब एक पार्टनर्स लोन का था, कोई डिटेल नहीं है, मतलब एज इट इज पे हो जाएगा, तो उधर लिख दो टू कैश, उसको पेमेंट हो जाएगा 44,000 का, तो वो एज इट इज क्लोज कर दो। पार्टनर्स लोन को डायरेक्ट पेमेंट कर दो, तो यहाँ पे कर देंगे बाय बाय पार्टनर का नाम योगेश है ना, बाय नरेश सॉरी, तो बाय नरेश लोन 44 का उसको पेमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब टोटल लगा लेते हैं हम लोग, कितना आता है टोटल, तो टोटल लगा लो, टोटल मैच हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको टोटल कर रहे हैं तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब पता है मैं आपको बात बताता हूँ, देखो मैंने जान करके 10,000 का डिफरेंस लिया है। मैं ये क्यों लिया, क्योंकि पता है उन स्टूडेंट के लिए लिया है जो अलग अलग काम करते हैं, रियलाइजेशन पहले, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक पहले। एक ये वाली एंट्री हम लोग मिस कर गए, तुमको ध्यान है, टू एन कैपिटल ये मिस कर गए। खैर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ वापस। अगर ये इधर जाता तो बाय रियलाइजेशन आ जाता, यहाँ पर आता 10,000 रुपीज़, तो ये जो कैश का अमाउंट है ये होता 43635, 43635 होता, तो यहाँ पर आ जाता 43635, ठीक है ना। अब आपका टोटल मैच हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है ना। तो अब आपका टोटल दोनों तरफ से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये मिस्टेक तुमको करोगे अगर तुम अलग अलग प्रिपेयर करोगे, तो एक साथ प्रिपेयर करोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब स्टूडेंट 31 वापस सेम पैटर्न है, होमवर्क करोगे। 32 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना।
31 में बस ये ध्यान रखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन द क्लेम। वैसे मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 31 आप लोग ट्राई कर लेना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो स्टूडेंट 32nd क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ऑन 31st March 2020 इनका बैलेंस शीट इस तरह से गिवन है। On that date, the partner decided to dissolve the firm. A took over investment at an agreed value of 35,000. Other assets were realized as follows. ये realization value given है. You are required to close the books of the firm by preparing realization account, partners capital and bank account. तो अपने को 3 अकाउंट बनाने, realization, partners capital and bank, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार realization, partners capital और बैंक। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लूँ मैं, तो इधर लिख लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए के अंदर बैलेंस आता है 50,000 का, और इधर लिख लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो वो बैलेंस आता है 30,000 का, ठीक है। फिर कैश इन हैंड है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड का बैलेंस है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। बैंक बैलेंस भी है तो इसको मैं इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश है तो 10,000 और टू कैश यहाँ कर देता हूँ मैं 6,000, मतलब कैश मैंने एक तरह से बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। बैंक बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 और कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब अपने पास में जनरल रिजर्व है 56,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व 56,000 रेशियो 2:1 है, तो 56,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो देख लो अमाउंट कितना आ रहा है, तो दैट वुड बी 56,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आता है 37,333। तो यहाँ आ रहा है बैलेंस 37,333 माइनस 56, तो अगेन सेकंड का आएगा 18,667, ठीक है ना। ये अपना जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब इस दिन इन्होंने सोचा फर्म को डिसॉल्व करना है तो सारी एसेट लाइबिलिटी को रूटीन जैसे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज कर लें। तो मैं इधर लिख लेता हूँ टू सन्ड्री एसेट। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस 26,000 है, देन इन्वेस्टमेंट 40,000 है, देन स्टॉक 10,000, देन फर्नीचर 10,000, देन बिल्डिंग 60,000। तो ये आता है 60, 40, 120 एंड दिस इज 1,46,000। तो अपन ने जब असेट क्लोज किया तो टोटल असेट क्लोज हुए 1,46,000। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है। अब इसी तरह मैं लाइबिलिटी क्लोज कर लेता हूँ, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 है, तो 30,000। ए का लोन हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, ए का लोन पार्टनर्स कैपिटल बैंक से डायरेक्ट पेमेंट होगा, बाद में करेंगे उसको, ठीक है ना। अब इस दिन पार्टनर डिसाइड किया फर्म ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000, तो ए इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 35,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन 35,000 का इन्वेस्टमेंट ए ने लिया है। फिर अदर एसेट रियलाइज एज फॉलो, सन्ड्री डेटर फुल अमाउंट, डेटर्स का फुल अमाउंट आया तो बाय कैश डेटर्स का फुल अमाउंट है, डेटर्स 26,000 पूरा रियलाइज हो गए। फिर मैं सब एक साथ लिखता हूँ, स्टॉक 15% लेस, तो बाय कैश स्टॉक पे 15% कम आया, तो स्टॉक देखो कितने का है 10,000, 15% का मतलब 8500 आया स्टॉक का। फर्नीचर 20% लेस देन बुक वैल्यू, बाय कैश फर्नीचर पे 20% कम आया है, तो फर्नीचर 8,000। देन बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख, तो बाय कैश बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख रुपीज़ से बिल्डिंग बेचा है, तो 1 लाख। बस अब ये एज इट इज़ यहाँ लिख दूँ, तो टू कैश, मैं सब टोटल लगा के लिख लेता हूँ एक साथ असेट्स का, ठीक है ना। तो अगर इसका टोटल लगाता हूँ तो आता है 1,08,000 प्लस 1,08,000 1,610 प्लस 8,500 प्लस 26,000। तो मैंने इन सब का टोटल एक साथ लिख दिया, वो आता है 1,42,500, ठीक है।
फिर उसके बाद कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म वॉज 10,000, ये ऊपर प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो टू कैश, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई एक तरह से 10,000 की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन 10,000, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ द फर्म, बस और कुछ भी डिटेल नहीं है। अब तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट की डिटेल नहीं है, तो या तो बैंक ओडी डायरेक्ट पे कर दे हम इधर से, तो यहाँ पर कर देता हूँ टू बैंक, ये टू कैश या बैंक कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अल्टीमेट जाना वो एक ही अकाउंट में। 30,000 का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा बाय, मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो अपने को पेमेंट करना ही है बाय डिफ़ॉल्ट उसको, ठीक है ना। बस बाकी और तो कुछ है नहीं हमारे पास में, ठीक है। बस अब टोटल लगा लेते हैं। तो अच्छा, इसमें एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रह गया अपना, तो बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसे ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने फिर अब लिख दिया 20,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल अपन लोगों ने कर लिया, इन्वेस्टमेंट बैंक ओडी कर लिया है, पूरा हो गया। अब अपने को फाइनल गेन लॉस निकालना है, ठीक है ना। तो नाउ तो अब बच्चा जो अपना गेन आ रहा है रिलेशन पे वो आ रहा है 43,500, 43,500 इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा रेशियो 2:1 में। तो ये जब डिवाइड हुआ तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया बाय रिलेशन 29,000 14,500, ठीक है ना। अब फाइनल जो सेटलमेंट है इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो ए को जो नेट पेमेंट होगा 81,333 का पेमेंट होगा, इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो बी का नेट पेमेंट आ रहा है 3167 का, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, तो वो 81,333 और 3167 आ गया, ठीक है ना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश हो गया और कैश एसेट अपन ने रियलाइज कर लिया। ए का लोन चल रहा था 34,000, उसका हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बाय एज लोन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जायज इट इज पूरा पेमेंट हो गया। तो फाइनल टोटल 158,500 दोनों तरफ आ गया, ठीक है ना। और बैंक का बैलेंस जीरो हो चुका है। आई बात समझ में? तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है ना। आगे करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 33rd। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 33। अशोक, बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 1/2, 1/3, 1/6। They dissolved the partnership on 31st March 2020 when the balance sheet of the firm, अब ये फर्म का बैलेंस शीट गिवन है हमको, ठीक है। The machinery was taken over by Babu for rupee 45,000. Ashok took over investment for rupee 40,000 and freehold property took over by Chetan at rupee 55,000. The remaining asset realized were debtors 56,500, stock 36,500, creditor was settled discount of 7%, office computer not shown in books of account realized 9,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। तो तीन अकाउंट हमको बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, ठीक है। अब इसमें एक चीज तुम लोग ध्यान रख लेना, इसमें पता है क्या है, कैपिटल भी गिवन है और साथ में करंट भी गिवन है। तो अपन करंट के बैलेंस को नॉर्मली अपन पहले वाले चैप्टर्स में क्या करते थे, सारा एडजस्टमेंट करंट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद होने वाली है, तो अपन सिंपल करंट के बैलेंस को कैपिटल में मर्ज करके सारा एडजस्टमेंट कैपिटल में करके क्लोज कर देंगे बुक्स को, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तुम ध्यान देना, मैंने फॉर्मेट पूरा बना लिया है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। कैपिटल का मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया 70, 55, 27, करंट का ओपनिंग बैलेंस लिया 10,000, 5,000, 3,000, ठीक है ना। करंट को मैं डायरेक्ट कैपिटल में लेके मर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो 10,000 ताकि करंट को यहीं से मैंने क्लोज कर दिया, 5 और 3, तो ये हमने करंट को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय करंट 10,000, 5,000 एंड 3,000, ठीक है। ये मैंने करंट के अंदर पोस्टिंग कर दी, इसकी समझ आ रहा है। रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है, मतलब 3:2:1 का रेशियो हो गया। अब नॉर्मल वे में सारे असेट लाइबिलिटी को क्लोज कर लेते हैं अपन, है ना। बैंक का ओपनिंग बैलेंस था, मैंने पीछे बना दिया बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। नाउ अब सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट में सबसे पहले डेटर्स 58,000, देन स्टॉक 39,500, देन मशीन 48,000, देन इन्वेस्टमेंट 42,000 और लास्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500, ठीक है। इसको हम लोग पूरा टोटल कर लेते हैं, कितना आता है तो चेक कर लो एक बार इसको। तो 58,000 प्लस 39,500,
तो 58,000 प्लस 39,500 प्लस 48,000 प्लस 42,000 प्लस 50,500, तो ये टोटल आता है मेरे सामने 2,38,000। इसी तरह यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस 20,000 है। फिर बाय बिल्स पेएबल 25,500 है। लोन बाय बाबू 30,000 है, वो पार्टनर्स लोन है तो बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे हम लोग। तो ये ओवरऑल हमने लाइबिलिटी क्लोज कर ली। मशीन वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000, तो बाय बाबू कैपिटल मशीन लेकर गए कितने पे, 45,000 पे, तो 45,000। तो यहाँ लिख दें टू रियलाइजेशन, बाबू लेकर गया 45,000, तो 45,000। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000, तो बाय अशोक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर गए 40,000 पे, तो अगेन टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट, ये मशीन था, इन्वेस्टमेंट लेकर गए 40,000 पे, ठीक है। फिर एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बाय चेतन एट 55,000, तो बाय सी कैपिटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन लेकर गया 55,000 पे, अगेन टू रियलाइजेशन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर गए 55,000 पे, ठीक है। देन रिमेनिंग असेट रियलाइज एज फॉलोज, अब बाकी असेट का रिलेशन गिवन है, तो बाय कैश, एक तो डेटर्स बैंक भी कर सकते हो ना, बाय कैश ऑब्लिक बैंक कर देता हूँ मैं। डेटर से आए 56,500, देन स्टॉक का आया 36,500, तो 56,500 प्लस 36,500, तो ये टोटल आता है हमारे सामने 93,000। तो ये आ जाएगा टू रियलाइजेशन, बैंक में लिख दूं मैं 93,000, ठीक है। अब क्रेडिटर वर सेटल डिस्काउंट ऑफ 7%, तो इस पर 7% का डिस्काउंट मतलब 1,400 का डिस्काउंट हो गया। तो टू बैंक क्रेडिटर्स, तो 20,000 का सेटलमेंट 7% डिस्काउंट पे हुआ है, तो इंटू 0.93, तो वो सेटलमेंट हुआ 18,600 पे। तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 18,600, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन बुक्स रियलाइज 9,000, तो बाय बैंक ऑफिस कंप्यूटर का 9,000 रुपीज़ आया, तो 9,000। तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन ऑफिस कंप्यूटर 9,000। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000, तो टू बैंक एक्सपेंस है 3,000 के, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 3,000, ठीक है। अब बिल्स पेबल को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो एक बार फिर देख लो, देर इज नो इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल को तो हमको एज इट इज सेटल करना ही पड़ेगा फिर, तो टू बैंक बिल्स पेबल सेटल हो जाएगा 25,500 पे, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल सेटल हो गया 25,500 पे, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है, तो देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अदर देन दिस, बस। तो मैं इधर भी लिख दूँ बाय रियलाइजेशन, ये पेमेंट हो गया बिल्स पेबल का 25,500 का, ठीक है ना। तो अब अगर मैं फाइनल टोटल लगाता हूँ, ये तो मेरा एक ओवरऑल सेटलमेंट हो गया सारा, ठीक है ना। और कुछ तो है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो नाउ इफ़ ये टोटल, तो रिलेशन गेन लॉस निकाल लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है ना। तो अब जो फाइनल गेन आता है रियलाइजेशन का, इसको टोटल करके इसको माइनस करके वो आता है 2,400। उस गेन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 3:2:1। तो जब गेन को डिवाइड किया तो ये आता है बाय रिलेशन 1,200, 800, 400, ठीक है ना। अब अगर फाइनल सेटलमेंट देखते हैं, तो इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो ए को पेमेंट हो गया 41,200, इसको टोटल करके इसको माइनस किया तो बी को पेमेंट हो गया 15,800, इसमें इसको माइनस किया तो फाइनल ये अमाउंट लेकर आएगा 24,600, ठीक है ना। तो सी तो लेकर आया 24,600, ए और बी को पेमेंट हो गया 41,200 और 15,800, तो उसकी डिटेल मैंने वापस इधर लिख दी बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल, ठीक है ना।
सी के लेकर आया तो टू सीज कैपिटल। अब बाबू का लोन था, पार्टनर लोन डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा, तो पार्टनर लोन का डायरेक्ट पेमेंट कर दिया हमने 30,000 का, ठीक है ना। तो बैंक हमारा फाइनल बैलेंस जीरो हो गया, मैच हो जाता है 134,100, इधर भी 134,100, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलो अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग विद द क्वेश्चन नंबर 35। 34 आप लोग होमवर्क करोगे, 35 मैं तुमको करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान देना, रीता एंड शोभा आर पार्टनर्स इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब 1:1 का रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस शीट वॉज इस तरह से है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। रीता टुक ओवर 25% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20% सेटलमेंट ऑफ अ लोन। Book debt realized 54, balance of stock was sold at profit of 30% on cost. Creditor were paid at discount of 10%, bill payable were paid in full. Plant and machine realized 75,000, land and building 120. Rita took over goodwill of the firm at 30,000. Unrecorded asset handed over to unrecorded liability, so कोई adjustment होगा नहीं, आगे बता ही रहा हूँ। Expense 5250 है। Prepare realization, partners capital and bank account in the books of the firm, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात कर रहे हैं 35th क्वेश्चन की। मैंने एक बार ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 90/30, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शोभा का लोन असेट साइड है, उसको मैंने कैपिटल से डेबिट साइड चार्ज कर लिया है। कैश का ओपनिंग बैलेंस 6,000 है और बैंक को मैंने कैश के अंदर मर्ज कर लिया है, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करता हूँ, सबसे पहले मैं सन्ड्री असेट सारे क्लोज कर देता हूँ। तो स्टॉक 75,000, देन बुक डेट्स 66,000, इधर प्रोविजन है तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो 6,000 है। देन प्लांट एंड मशीनरी 45,000 है। स्टूडेंट ध्यान रखना बच्चे हो ना, सारे एसेट क्लोज करता जा रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000 है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ 75 66, तो दिस इज इक्वल टू 75,000 प्लस 66,000 प्लस 45,000 प्लस 48,000, ये आता है मेरे सामने 2,34,000, ठीक है ना। स्टॉक, बुक डेट, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका टोटल आता है 2,34,000। मैं इधर प्रोविजन लिख लिया। अब बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000 है। बाय बिल्स पेएबल, बिल्स पेबल का फिगर 30,000 है। रीटा लोन यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, पार्टनर है, रिजर्व क्लोज नहीं करेंगे, कैपिटल हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमने एक बार असेट्स को क्लोज कर लिया है, ठीक है ना। असेट लाइबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है रीता टुक ओवर 25% ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक का वैल्यू 75,000 है, स्टॉक का वैल्यू 75,000 है। रीटा टुक ओवर 25% ऑफ स्टॉक, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर, वैल्यू ऑफ स्टॉक टेकन ओवर। अब रीटा कितना स्टॉक लेकर गई है? 25% ऑफ स्टॉक, तो 75,000 का 1/4 कितना स्टॉक लेकर गए? 25% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 75,000 का अगर मैं 1/4 करता हूं तो आता है 18,750, और इसको कितने डिस्काउंट पे लेकर गए? इसको लेकर गए 20% डिस्काउंट पे। तो अगर इसमें मैं 20% डिस्काउंट का 0.8 निकालूं तो 15,000 पे लेकर गए इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन। मतलब रीटा क्या करा? रीटा ने 25% ऑफ स्टॉक लेकर गए और एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो स्टॉक का जो वैल्यू टेकन ओवर है वो 15,000 है, उसका लोन का सेटलमेंट करने के लिए, और लोन 25,000 का लोन है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर लिख देता हूं बाय रीटाज लोन। रीटा का लोन सेटल होगा तो बाय रीटाज लोन मैं इधर लिख देता हूं 15,000। स्टॉक लेकर गए वो, तो स्टॉक, ठीक है। अगला बुक डेट रियलाइज 54,000, तो बाय कैश बुक डेट रियलाइज 54,000 एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक। अब बैलेंस कितना बचा स्टॉक का? तो बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो बैलेंस ऑफ स्टॉक है 75,000 माइनस 18,750। तो अब जो बैलेंस स्टॉक है दैट इज 75,000 माइनस 18,750, तो वो आता है, आप चेक कर लो कितना है। 75,000 माइनस 18,750, 56,250 वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो उसको 30% प्रॉफिट बेचा, मतलब उसको सेल आउट किया 73,125 पे। तो बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो अब मैं कर दूं बुक डेट्स, ये तो डेटर्स हो गया। अब स्टॉक, तो वो बाकी स्टॉक 73,125 पे बिका, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर्स को डिस्काउंट ऑफ 10%, तो टू कैश सन्ड्री क्रेडिटर्स को बैंक भी कर सकते हो, ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो 75,000 है, 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया हमने।
एंड बिल पेबल वर पेड इन फुल, तो 75,000 पे 10% का डिस्काउंट, तो दैट इज इक्वल टू 67,500, ठीक है। एंड बिल पेबल वर पेड इन फुल, बिल पेबल को पूरा पेमेंट कर दिया, मतलब 30,000 का पेमेंट कर दिया है, तो ये आएगा 97,500। तो मैं इधर लिख लेता हूँ बाय रियलाइजेशन, ये क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल 97,500, और इन दोनों को अगर मैं टोटल लगाता हूँ तो 73,125 प्लस 54,000, ये आता है 127,125। तो यहाँ लिख लेता हूँ टू रियलाइजेशन 127,125, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, और हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी बाय कैश। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना आया 75,000, एंड लैंड एंड बिल्डिंग 120, तो लैंड एंड बिल्डिंग 120 है, तो ये टोटल मिला करके आता है 195। तो टू रियलाइजेशन 1,95,000। रीटा टुक ओवर गुडविल ऑफ द फर्म एट 30,000, तो बाय आर्स कैपिटल रीटा गुडविल लेकर गई है कितने पे 30,000, तो यहाँ लिख दूँ टू रियलाइजेशन, रीटा गुडविल लेकर गई है कितने पे 30,000 पे। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,600 वाज हैंडेड ओवर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन फुल सेटल, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सपेंस 5250, तो टू कैश 5250, तो यहाँ लिख दूँ बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 5250, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब शो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल, तो सारी चीज़ें लिख दी, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सब कुछ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब बस प्रॉफिट। अच्छा, तो अब ये ध्यान रख लेना कि ये जब फाइनल गेन निकालोगे ना, उसके पहले रीटा का 25,000 का लोन था, तो 25,000 के लोन में 15,000 का लोन तो हमने स्टॉक के थ्रू पेमेंट कर दिया, और क्वेश्चन आगे बोल रहा है इन सेटलमेंट ऑफ आर लोन, सेटलमेंट मतलब उसका लोन खत्म हो चुका है अब, ठीक है ना। तो 25 माइनस 15, तो 10,000 का और गेन आएगा, ठीक है ना। तो वो इधर और लिख लेते हैं बाय आर्स लोन, तो वो हमने 10,000 का यहाँ पर लोन और लिख लिया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं गेन निकालता हूँ रियलाइजेशन पे, तो वो गेन आता है 151,375। तो अब जो हमारा गेन आता है रियलाइजेशन पे दैट इज इक्वल टू 151,375, और ये जो गेन है रियलाइजेशन का, जो गेन है 151,375, दिस विल बी डिवाइडेड इन बोथ द पार्टनर्स इक्वली। तो अब ये जो गेन है दोनों में इक्वल डिवाइड कर दूं मैं, तो 151,375, तो दैट इज इक्वल टू 151,375 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों में इक्वली, तो वो आता है मेरा 75,688। तो टू गेन, एक तो आर में और एक एस में, 75,688 और 75,687, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन 75,688 और 75,687। अब तुम इसको टोटल लगा के यहाँ पर टू बैंक कर लेना, और ये बैंक को तुम लोग इधर ट्रांसफर करके टोटल मैच कर लेना, तो टोटल आपका मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूँ 35वां क्वेश्चन अब तुम लोगों से आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल लगा के माइनस कर देना, बैंक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो इधर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर टिल क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस किया। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग 36 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।